हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो अर्जुन पुरस्कार वह जो है 1961 में शुरू हुए थे। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो स्वांग जो है वह हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 24 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान था। कौन सा देश था? भूटान था। इन्होंने क्या किया कि तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। गोदान गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है वह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी जो है वह H1N1 विषाणु से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। किस संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य लोग करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर का रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस जो है वह किन दो शहरों को जोड़ता है? तो वह जो है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। किस नदी का? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया?
तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना जो है वह सूरत गुजरात में लगाया था। ठीक है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द जो है वह हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। किस खेल में? हॉकी खेल में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी पीटी उषा को पुकारा जाता है। किसको? पीटी उषा को पुकारा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? उदयपुर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? मुंबई में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यह जो है ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन शब्द जो है वह क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है। किससे है? शहनाई वाद्य यंत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म के क्षेत्र से है। एआईडीएस का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एआईडीएस यानी एड्स का पूर्ण विस्तार होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां खेल कब जो है वह हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभयारण्य जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने किया था।
किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड राज्य की राजभाषा जो है वह अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वह बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माऊ भंडार नायके हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन इलाही धर्म जो है वह अकबर शासक ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो उगते और डूबते समय सूर्य लाल जो है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दूध से दही जो है वह लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा कुनिन जो है वह सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल जो है रफलेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता जंतु को पालतू बनाया है। किसको? कुत्ता जंतु को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है वह काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एटीएम का पूर्ण विस्तार जो है वह ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। एल एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो एलबीडब्ल्यू जो है वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो वायुमंडल की जो है ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है।
सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु पश्चिम बंगाल रहे हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है वह तांबा और टिन की मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। किस खेल से? क्रिकेट खेल से है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एलपीजी का पूर्ण विस्तार लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद में होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार रूडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास थे। कौन थे? कालिदास जी थे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस जो है वह 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी जो है वह ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का? ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।